नमस्कार दोस्तों। आप हैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की तमाम विभागीय समस्याओं और अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रस्तुत उस मंच पर जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक। और इस मंच पर मैं उपेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी इस पोर्टल के बारे में जिससे आप सभी परिचित होंगे। जी हाँ, मानव संपदा पोर्टल। उत्तर प्रदेश सरकार के इस पोर्टल पर जो अभी नवीनतम आदेश है, उस आदेश के तहत हम सभी शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को अपने तमाम शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और इस अपलोड से जुड़ी हुई जानकारी के साथ मैंने अपना पिछला वीडियो पोस्ट किया था जिसको आपने पसंद किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद हमारे तमाम साथियों ने कई प्रश्न, कई समस्याओं के लिए हमारे पास फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस आदि किए और उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं इस वीडियो पर आपके साथ फिर जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, जो समस्याएं हमारे पास आई उनको शॉर्ट आउट करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सभी के साथ दिक्कतें आ रही थी, तो ये वीडियो उन्हीं दिक्कतों पर फोकस है। आइए हम बात करते हैं सभी प्रमुख समस्याओं पर। कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हमारे सामने आ रही थी पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, उन समस्याओं पर हम एक एक करके बात करेंगे और कैसे उनका समाधान किया जाए इस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहली जो समस्या थी वो ये है कि इस पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करने की अंतिम तिथि क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शासन से स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं कि अगर इस बार अंतिम तिथि तक हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो ऐसे लोगों का जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हैं उनका वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा। तो इसकी अंतिम तिथि जो शासन ने निर्धारित की है वो है 31 जुलाई। जी हाँ, 31 जुलाई 2020। इस तिथि के पहले पहले हम सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए। तो इस समस्या के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। चलिए देखते हैं अगली दिक्कत क्या थी। अगली दिक्कत के में लोगों ने हम पूछा, सभी साथियों ने लगभग, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप पे तमाम ग्रुप्स में मैंने देखा लोगों ने इससे संबंधित कई सूचनाएं डाली हुई हैं जिसमें से अधिकतर सूचनाएं भ्रामक हैं। पोर्टल पर जो ऑप्शंस हमको मिलते हैं उन ऑप्शंस के आधार पे हमें एक तो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपनी आईडी से। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं। और एजुकेशनल्स के अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट हैं। तो अदर डॉक्यूमेंट में सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पैन कार्ड और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से पैन कार्ड मैंडेटरी है जो हमें अपलोड करना है और ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास डीएल और पैन कार्ड दोनों हैं तो उन दोनों को ही अपलोड कर दीजिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की कि शैक्षणिक हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो दोस्तों शैक्षणिक डॉक्यूमेंट आपको क्रम से हाई स्कूल से चालू करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड फाइनल ईयर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बीटीसी फाइनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट। विशिष्ट बीटीसी के लिए कोई ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया है तो इसलिए उसका सर्टिफिकेट आप अपलोड मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया विशिष्ट बीटीसी नाम का। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी शैक्षणिक जो आपके रिकॉर्ड हैं उनकी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है। अगली समस्या, जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है उन डॉक्यूमेंट को हम कैसे स्कैन करें। इसमें भी कई सलाहें मैंने देखी हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या कई लोगों ने यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने देखा है, लोगों ने बताया है कि आप साइबर कैफ़े जाइए और वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा लीजिए। दोस्तों, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको साइबर कैफ़े जाने की। हम लगभग सभी लोग, सभी साथी स्मार्टफ़ोन यूज करते हैं और ये स्मार्टफ़ोन इतना स्मार्ट है कि हमारी लगभग सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल निकालिए,
अपने सामने रखिए, एक एक डॉक्यूमेंट उठाइए और अपने इसी मोबाइल फ़ोन से उनकी फ़ोटो खींचते जाइए जैसे आप बाकी की फ़ोटोज़ खींचते हैं। हो गया स्कैन? जी हाँ, आपने फ़ोटो खींच ली, वो हो गई स्कैन। बस ऐसे ही आपको स्कैन करना है और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट की साफ साफ फ़ोटो खींच लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन से। लेकिन इसमें भी एक और समस्या है जो कि हमारे सभी साथियों के सामने आ रही थी, उसका भी हम निदान कर लेते हैं। वो समस्या है कि इन डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि जो हमने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींची और खींचने के बाद जब हम उसको पोर्टल पर अपलोड करने लगे तो वो अपलोड नहीं हुई, क्योंकि उसमें मैसेज लिख के आ जाता है कि ये साइज से अधिक है, निर्धारित आकार से इसका आकार अधिक है। तो निर्धारित साइज क्या होना चाहिए? दोस्तों, आप सभी लोग समझ लें, जितने भी डॉक्यूमेंट शैक्षणिक या आदर्श डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने हैं उनका जो निर्धारित साइज है पोर्टल पर वो है अधिकतम 100 KB। जी हाँ, अधिकतम 100 KB के साइज के डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर पाएंगे आप, यानी 100 KB से कम होना चाहिए उसका साइज। ठीक है। अब यहाँ पर ये जब साइज की सीमा आ गई तब फिर एक और दिक्कत आती है जो कि सभी लोगों को उसका सामना करना पड़ा है। वो दिक्कत है कि हमने जो डॉक्यूमेंट से मोबाइल खींचे, डॉक्यूमेंट जो हमने मोबाइल फ़ोन पर जिनकी इमेज ली, वो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा था। हम लोग सभी लोग जो फ़ोन यूज करते हैं उनमें किसी में 20 मेगापिक्सल, किसी में 48 मेगापिक्सल, किसी में 64 मेगापिक्सल या इस तरह से कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों से जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो जो इमेज हमारे मोबाइल पे आती है उसका साइज़ लगभग 2 MB से लेकर 5 MB तक होता है। जी हाँ, 2 MB से लेकर 5 MB तक, और 1 MB में आप जानते ही हैं कि लगभग 1024 KB होते हैं। ठीक है। अब उन MB की जो फ़ोटो आई हुई हैं उसको हम KB में कैसे चेंज करें, उसका साइज हम कैसे 100 KB के अंदर लाएं, ये प्रक्रिया में सभी लोग कंफ्यूज थे। दोस्तों, इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाएं, अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। आईफोन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो आईफोन का ऐप स्टोर है उस पर जाएं और वहाँ पर जाके तमाम सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि हमको मिल जाएंगे फ़ोटो रिसाइज करने वाले। यहाँ पर जो मैंने ऐप यूज किया है उस ऐप के बारे में मैं बात करूँगा। मुझे थोड़ा सा आसान लगा उसमें काम करना, तो उसके लिए मैं आपको उसकी चर्चा करूँगा और उस ऐप को भी दिखाऊँगा। देख लीजिए, अगर आपको भी आसान लगे तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक फ़ोटो ले लेते हैं, यही फ़ोटो देखता हूँ, इसी को रिसाइज कर लेते हैं, या कोई भी एक फ़ोटो हम ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए उस ऐप को देखते हैं कि वो ऐप कौन सा, उस ऐप को कैसे, वो ऐप क्या है और उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उस ऐप के बारे में जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। मैंने पहले भी बताया ये काम करने में आसान है और इसकी सहायता से हम किसी भी इमेज को अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ऐप कौन सा है। इसके लिए हमें अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाकर हमें इसको सर्च करना है। ठीक है। सर्च करने का तरीका बहुत ही आसान है। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर सीधे से आप उसमें लिख दीजिए पिक्चर रिसाइज़र ऐप या पिक्चर रिसाइज। इस तरह से आप जब लिख के सर्च करेंगे तो आपको एक लिस्ट पूरी मिल जाएगी। इस लिस्ट में आप देखिए बहुत सारे ऐप्स दिए होंगे जिनसे आप अपने पिक्चर्स को रिसाइज कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, रिसाइज, रिड्यूस, बैच, ये जो ऐप है ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। मेरे मोबाइल पे ये पहले से डाउनलोडेड है, तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, ओपन का और अनइंस्टॉल का। आपके मोबाइल पे ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके मोबाइल पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आप इस को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आप देखिए कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पर फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइज़र, सेलेक्ट फ़ोटोज़, टेक फ़ोटो, रिसाइज्ड फ़ोटो, सेलेक्ट वीडियो, बाई प्रीमियम, इस तरह से तमाम ऑप्शन आएंगे। हमें बाई नहीं करना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं यहाँ पर। इसी से आप अपना पूरा काम कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो अब मान लीजिए जिस फ़ोटो को हमें रिसाइज करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम सेलेक्ट फ़ोटोज़ में जाएंगे
सेलेक्ट फ़ोटोज़ में जाने के बाद हमारे मोबाइल पे जो फ़ोटो स्टोर्ड है, चूँकि हमने अपने मोबाइल पे फ़ोटो खींच रखी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी फ़ोटोज़ देखिए यहाँ गैलरी है, मेरे मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी जैसे ही मैं सेलेक्ट फ़ोटोज़ में जाऊँगा। तो यहाँ पे कोई भी फ़ोटो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ तो कोई भी फ़ोटो मैं ले लूँगा, बाकी आपके लिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोज़ आपने खींची हुई है वही डॉक्यूमेंट उठा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कोई भी हम एक फ़ोटो उठा लेते हैं, जैसे जिस फ़ोटो को मैंने आपको दिखाया था कि इसको करना है वही फ़ोटो ले लेते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए ये फ़ोटो का जो साइज़ है वो 3.6 MB का है, 3.6 MB, 3.4 MB। ठीक है, और हमें इस फ़ोटो को लाना है 100 KB के अंदर। अब इस फ़ोटो को 100 KB के अंदर लाने की जो प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे। अब देखिए फ़ोटो ओपन हो गई, बहुत आसान है। सेलेक्ट कर लिया हमने फ़ोटो, रिसाइज में गए। जैसे ही हम रिसाइज में जाएंगे तो इस तरह से हमें ऑप्शंस दिखेंगे। उसका डायमेंशन सेलेक्ट करने के लिए परसेंटेज के हिसाब से हम सीधे छोटा कर सकते हैं, जिसमें 25, 50, 75 इस तरह से लिखा है। साइज हम यहाँ से सीधे ले सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। वेट एंड हाइट को मैंने 25% में फ़ोटो को ले लिया। जब हमने 25% में मैंने इस फ़ोटो को लेकर क्रॉप किया या इसका साइज़ छोटा किया तो देखिए जो 3.4 या 3.3 MB की फ़ोटो थी, 25% रिसाइज करने के बाद अब ये हो गई 151 KB की। अब भी ये हमारी सीमा से बाहर है, क्योंकि हमें जो फ़ोटो चाहिए वो फ़ोटो 100 KB के अंदर होना चाहिए। अब देखिए हम कस्टम के पे आते हैं, चूँकि यहाँ फिर 25 तक दिया हुआ है, कस्टम पर हम आएंगे और छोटा करेंगे। हमने 20% लिया, 20% पे देखते हैं फ़ोटो का साइज़ क्या होगा। देखिए रिसाइज किया, अब फ़ोटो का साइज़ हो गया है 109 KB। जी हाँ 109, लेकिन अब भी ये ऊपर है तो और छोटा कर सकते हैं हम इसको। 20 से और छोटा करते हैं, 15% में कर देते हैं। जब हम इसको 15% में करके ओके करेंगे, अब देखिए इस फ़ोटो का साइज़ हो गया 71 KB। अब ये हमारे उपयोग की सीमा के भीतर है। ठीक है, क्योंकि हमको जो फ़ोटो चाहिए वो 100 KB से कम की चाहिए। तो 71 KB का हो गया। 71 KB का होने के बाद अब हम इस फ़ोटो को आराम से सेव कर सकते हैं। पुरानी फ़ोटोज़ को इस फ़ोटो से हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो हमने हमारी पुरानी फ़ोटो जो हमने डॉक्यूमेंट की खींची थी वो बड़े साइज़ की थी, MB में थी, तो उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे हम इसको शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन हम इसको सीधे रिप्लेस कर देते हैं। तो वो फ़ोटो जो बड़े साइज़ वाली थी वो हट जाएगी और उसकी जगह पर ये फ़ोटो हमारी आ जाएगी। अब देखिए इस फ़ोटो में भी साइज़ तो इसका कम हो गया है ना, लेकिन कहीं से भी पिक्सल फटते नहीं हैं, फ़ोटो धुंधली नहीं होती है। आपके जो मार्कशीट वगैरह पे अंक अक्षर लिखे हैं वो पठनीय रहेंगे, क्योंकि ये एक मैंडेटरी ऑप्शन है, मैंडेटरी शर्त है कि सभी डॉक्यूमेंट पठनीय होने चाहिए। ठीक है, उनके अक्षर धुंधले ना होने पाएँ। आप इतनी फ़ोटो छोटे, अक्सर ऐप में होता है कि जब हम फ़ोटो को छोटा करते हैं तो उसके जो अक्षर हैं वो धुंधले होने लगते हैं या फट जाते हैं, तो उसको बड़ा करने पर फिर हम उनको पढ़ नहीं पाते। यहाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इस ऐप में कि आप इसको आराम से इससे पढ़ सकते हैं। फ़ोटो की क्वालिटी कम नहीं होगी। जी हाँ, साइज़ तो कम हो जाएगी लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से हम अपने फ़ोटोज़ के साइज नॉर्मल करके उनको अपने उपयोग लायक बनाकर 31 जुलाई 2020 इस डेट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस डेट तक अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए तो शासन से स्पष्ट निर्देश है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इसलिए 31 जुलाई 2020 तक अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अपलोड कर दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करिएगा, फ़ोटोकॉपी आपको स्कैन नहीं करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिएगा, उनकी फ़ोटो खींचिएगा और इसके बाद उनको ही रिसाइज करिएगा। और रिसाइज करने के बाद उन फ़ोटोज़ को आपको मानव संपदा पोर्टल पर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मेरा जो पहला वाला वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस लिंक से आप ओपन करके और उस वीडियो को देखकर उस पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिएगा कि कैसे हमें फ़ोटो अपलोड करनी है। और इस प्रकार से आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की जो इमेजेस हैं उनको मानव संपदा पोर्टल पर समय रहते 31 जुलाई 2020 के पहले अपलोड कर दीजिएगा, ताकि नौकरी बढ़िया तरीके से चलती रहे। ठीक है जी, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।